अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने इशा की नमाज के बारे में कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें। दोस्तों, इशा की नमाज में 17 रकात होती हैं जिनको जरूर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, उसके बाद में 4 रकात फर्ज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात नफल, फिर उसके बाद 3 रकात वित्र पढ़ेंगे जो कि वाजिब होते हैं, और फिर आखिर में 2 रकात नफल। ये टोटल 17 रकात हो गई। और हम सभी को इशा की नमाज में 17 रकात पढ़ने की आदत अपनी रोजाना के लिए बना लेनी चाहिए। सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा किसे कहते हैं, इस पर भी गौर कर लीजिए। इशा की नमाज में सबसे पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ी जाती हैं। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। सुन्नत गैर मुअक्कदा उन सुन्नतों को कहते हैं जिनको अल्लाह के नबी ने पाबंदी से ना पढ़ा हो, बल्कि कभी तो आपने उन सुन्नतों को पढ़ लिया हो और कभी उनको छोड़ भी दिया हो। इन सुन्नतों को पढ़ने पर सवाब मिलता है, और अगर हम इनको छोड़ देंगे तो छोड़ने की वजह से हमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन इन सुन्नतों को भी पढ़ने की अपनी आदत बना लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं सुन्नत मुअक्कदा के बारे में। सुन्नत मुअक्कदा उन सुन्नतों को कहते हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी के साथ पढ़ा हो, कभी भी आपने उनको ना छोड़ा हो। उन सुन्नतों को सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। इनको मुसलसल छोड़ने की अपनी आदत बना लेने वाला बंदा गुनाहगार होता है। इन सुन्नतों को अदा करने में कोताही नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनको पाबंदी के साथ अदा करना चाहिए। अगर कोई शख्स इशा की नमाज की सिर्फ 9 रकात ही पढ़े तो वो कैसा है? कुछ लोगों की रोज की ये आदत होती है कि वो इशा की नमाज में 17 रकात की जगह 9 रकात पढ़ लेते हैं। 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और फिर आखिर में 3 रकात वित्र पढ़ते हैं। 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर 2 रकात सुन्नत के बाद में पढ़े जाने वाले 2 रकात नफल, और फिर वित्र के बाद में पढ़े जाने वाले 2 रकात नफल को वो छोड़ दिया करते हैं। देखिए दोस्तों, इशा की नमाज में 9 रकात पढ़ने की गुंजाइश है। ऐसा किया जा सकता है कि 4 रकात फर्ज पढ़ें, फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, फिर उसके बाद में 3 रकात वित्र पढ़ें। लेकिन बेहतर यह है कि इस तरीके को अपनी आदत नहीं बनाएं, बल्कि अगर कभी कभार ऐसा कर लिया जाए, आप लोग किसी मजबूरी की वजह से इशा की नमाज में 9 रकात पढ़ लें, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अगर रोजाना अपनी आदत बना लें कि सिर्फ 9 रकात ही पढ़नी है और आपको इशा की 17 रकात पढ़े हुए काफी वक्त हो गया है, तो ये बेहतर नहीं है। इसी तरह कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा हद कर देते हैं। वो लोग ये करते हैं कि उन्होंने इमाम के साथ इशा के 4 रकात फर्ज पढ़े और उसके बाद में 3 रकात वित्र पढ़े और सोचा कि हो गई इशा की नमाज, और फिर चलते बने अपने घर के लिए। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ये नमाज है, कोई मजाक नहीं है। देखिए, आप सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लगातार सुन्नतों को छोड़ने की वजह से गुनाहगार हो जाएंगे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी आप लोगों को कयामत के दिन नसीब नहीं होगी। लिहाजा इशा की नमाज में पूरी 17 रकात पढ़िए। इस मामले में हमारी ख्वातीन माँ बहनें बहुत ज्यादा आगे हैं। वो इशा की नमाज में पूरी 17 रकात ही अक्सर पढ़ा करती हैं, लेकिन हम मर्द हजरात सिर्फ 9 रकात पढ़कर ही रह जाते हैं। औरतों पर घर की जिम्मेदारी, बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। वो बेचारी इन सब जिम्मेदारियों के साथ भी इशा की नमाज की पूरी 17 रकातें पढ़ा करती हैं। तो हम मर्द हजरात को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और इशा की नमाज में पूरी 17 रकात ही पढ़नी चाहिए। अगर आपकी इशा की नमाज कज़ा हो गई तो फिर आपको सिर्फ 7 रकात कज़ा करनी पड़ेंगी। 4 रकात फर्ज और 3 रकात वित्र वाजिब, क्योंकि जब आप इशा की नमाज पढ़ते हो तो उस वक्त वित्र का पढ़ना वाजिब होता है। लिहाजा जब इशा की नमाज छूट जाए और कज़ा हो जाए, तो जब इशा की नमाज की कज़ा करेंगे तो 4 रकात फर्ज के साथ में 3 रकात वित्र भी कज़ा करने जरूरी है। सुन्नत और नफल को छोड़ देंगे, क्योंकि सुन्नत को और नफल को वक्त के अंदर ही पढ़ा जाता है। अगर वक्त के अंदर पढ़ लिया जाए तो ठीक है, वरना बाद में उनकी कज़ा नहीं की जाएगी, क्योंकि सुन्नत और नफल की कज़ा नहीं होती। लिहाजा जब इशा की नमाज की कज़ा करें तो 4 रकात फर्ज और 3 रकात वित्र ही पढ़ें। औरतें इशा की नमाज कब पढ़ेंगी? प्यारी बहनों, वैसे तो ये मसला हम फजर की नमाज वाली वीडियो में भी पहले ही बता चुके हैं कि जब भी नमाज का वक्त हो जाए तो वक्त शुरू होते ही चाहे मर्द हो या औरत, सभी लोग नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन आमतौर पर हम लोगों के घरों में औरतें तभी नमाज पढ़ती हैं जब मोहल्ले की मस्जिद में नमाज होकर निमट जाती है। इससे पहले वो नमाज नहीं पढ़ती। देखिए, ऐसा इस्लाम में कुछ नहीं है कि औरतों के लिए ये चीज जरूरी है कि वो मोहल्ले की मस्जिद में नमाज होने के बाद ही
अपनी नमाज पढ़ें, बल्कि जब नमाज का वक्त शुरू हो जाए तो वो वक्त शुरू होते ही चाहे मर्द हो या औरत नमाज को वक्त के अंदर ही अंदर कभी भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों ईशा की नमाज में काफी वक्त रहता है, तो इस नमाज को अगर वक्त शुरू होते ही यानी थोड़ी बहुत देर में ही अगर पढ़ लिया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मर्द हजरात इतनी देर से भी ना पढ़ें कि मस्जिद में जमात होकर निमट जाए, बल्कि वो जमात के साथ ही पढ़ें। जिस मस्जिद में भी मिल जाए उस मस्जिद में जाकर पढ़ लें, चाहे थोड़ी देर से ही पढ़ लें। जिस मस्जिद में नमाज थोड़ी लेट होती हो वहां जाकर पढ़ लें, लेकिन पढ़ें जमात के साथ ही, क्योंकि जमात के साथ पढ़ी गई नमाज का सवाब अकेले नमाज पढ़ने के मुकाबले 27 गुना ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से ईशा की नमाज नहीं पढ़ सकते तो आधी रात तक यानी 12 बजे तक ईशा की नमाज पढ़ना ठीक है। पर अगर 12 बजे के बाद ईशा की नमाज हम पढ़ते हैं तो क्योंकि ईशा की नमाज का जो वक्त है सुबह सादिक यानी फजर की नमाज से पहले तक रहता है, तो 12 बजे के बाद भी ईशा की नमाज तो हो जाएगी लेकिन मुकरू होगी और आपको सवाब कम मिलेगा। इसलिए ईशा की नमाज को 12 बजे से पहले ही पढ़ लेना चाहिए ताकि नमाज मुकरू ना हो। अगर वक्त कम हो तो ईशा की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? दोस्तों अगर ईशा की नमाज का वक्त खत्म होने के करीब हो और इतना कम वक्त रह गया हो कि पूरी नमाज ना पढ़ी जा सकती हो, तो इस सूरत में पूरी 17 रकात ना पढ़ें, बल्कि 4 रकात फर्ज पढ़ लें, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ लें और उसके बाद में 3 रकात वित्र पढ़ लें। ईशा की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा और 4 नफलों को छोड़ दें। और अगर वक्त कम हो कि 2 रकात सुन्नतों को ना पढ़ा जा सकता हो तो फिर 4 रकात फर्ज पढ़ लें और 3 रकात वित्र पढ़ लें। 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा को भी छोड़ दें। लेकिन अगर वक्त इतना कम है कि वित्र भी नहीं पढ़े जा सकते हों तो फिर ऐसी सूरत में सिर्फ 4 रकात फर्ज ही पढ़ लें और वित्र को भी छोड़ दें, बाद में वित्र की कज़ा कर लें। दोस्तों ईशा की नमाज की रकातों की तादाद और उससे जुड़ी अहम बातों को जो हमने आपके सामने बयान किया है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए जिनको ईशा की नमाज के बारे में ये अहम बातें नहीं पता है और वो भी इन बातों को अमल करने वाले बन जाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।